जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए विलियन चैप्टर में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है प्रासरण और उसके सब टॉपिक भी है और भी, जैसे प्रासरण दाब है और प्रतिप्रासरण और उसकी मुख्य विशेषता और भी कुछ है। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या 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 पढ़ेंगे हम। सबसे पहले प्रासरण और उसके बाद यहाँ पर क्या है, डायग्राम के बारे में समझेंगे और मुख्य विशेषता क्या क्या है किसकी, प्रासरण की। उसके बाद आगे उदाहरण है, उदाहरण से आपके अच्छे से समझ में भी आ सकता है। और आगे प्राचन दाब किसे कहते हैं और उसका सूत्र है। उसके बाद यहां पर प्रतिप्रासरण या रिवर्स ओस्मोसिस यहां पर। उसके बाद यहां पर इसके उदाहरण है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है और उदाहरण इसके भी, और यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हमने। और उसके बाद भी कुछ चीजें हैं, जैसे प्रासरण की दो बार से परिभाषा क्या है। जो ये वाली आसान लगे तो उस वाली को लिखना, शुरू वाली, नहीं तो लास्ट वाली, जो से भी आसान लगे उसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो और अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले प्रासरण। प्रासरण क्या होता है पहले उसे ही समझेंगे हम। सबसे पहले देखो समझना यहाँ पर प्रासरण क्या होता है, ये वाला टॉपिक है हमारा। सबसे पहले प्रासरण है क्या समझना यहाँ पर। पहले इसका डायग्राम बनेगा यहाँ पर। देखो जैसे यहां पर ये मान लेना, ये क्या, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य, पारगम्य, रुक जाओ, तो ये तो हो गया अर्ध पारगम्य झिल्ली या चरम पात्र। गम्य में झिल्ली, या इसे और क्या बोलते हैं, चरम पात्र। चरम पात्र। तो यहां पर क्या है, इसके दो नाम है, अर्ध पारगम्य झिल्ली या चरम पात्र। इसका मतलब क्या है, जैसे स्किन में झिल्ली होती है उसी के जैसे आपने देखा होगा झिल्ली, जैसे प्याज होती है, प्याज के ऊपर एक झिल्ली होती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस जिस पर झिल्ली होती है। जैसे ये मान लो कि हमारी स्किन है, स्किन पे भी क्या है, एक झिल्ली टाइप है जो सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली या चरम पात्र, जिससे कोई भी चीज है ना एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। और इस साइड में यहां पर ये मानना, ये क्या है यहां पर, कम सांद्रता, ये कम सांद्रता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये क्या है, यहां पर अधिक सांद्रता, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन के अणुओं का कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। इसका मतलब क्या है, यहां से देखो यहाँ पर क्या है, कम सांद्रता वाला है, इसका मतलब क्या है, ये विलायक है। लेकिन यहां पर क्या है, दोनों चीजें, एक तो विलय प्लस विलायक। विलायक यहां पर क्या है, दोनों विलियन। ये तो हो गया इस साइड में विलियन। इसमें क्या बोल रहा है कि जो कम सांद्रता वाला विलयन है वो इस साइड में जाएगा। किस साइड से, जैसे यहां पर ये क्या पारगम्य झिल्ली है, इससे दूसरी साइड में प्रवाहित होना। तुमने देखा भी होगा, जैसे यहां पर ये मान के चलना कि जैसे हमारे पास पानी है, जैसे ये पानी है, अब एक साइड में तो हमने पानी ले लिया और एक साइड में हमने क्या ले लिया, यहां पर इस साइड में ले लिया हमने क्या, शहद। ये क्या ले लिया हमने, शहद।
अब ये बताना कि कौन सा किस साइड को जा सकता है, ये बताओ सभी बच्चे। यहां पर जो पानी है वो इस साइड को जा सकता है, लेकिन शायद इस साइड को आ जाएगा, नहीं आने का। तो यहां पर क्या है, ये इसकी जो कम सांद्रता वाला विलयन है ये, लेकिन ये क्या है, अधिक सांद्रता। तो यहां पर यही बोला गया कि जो कम सांद्रण या सांद्रता वाला विलयन है वो किस साइड में जाना, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अग्रसर होना, या स्वतः ही अपने आप चले जाना। यहाँ पर क्या है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रासरण बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर समझना, देखो इसका चित्र का वर्णन यही है यहाँ पर। ये क्या लिख रहा है, बाईं ओर कम सांद्रता, जैसे अभी मैंने बताया था, इस साइड में क्या है, कम सांद्रण वाला विलयन है, और इस साइड में क्या, दाईं ओर अधिक सांद्रता वाला विलयन है। दोनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह झिल्ली सोलवेंट को पास करते, सोलवेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर विलायक को पास करते हैं, लेकिन सोल्यूट को नहीं। इसका मतलब क्या, विलय को नहीं करती, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मुख्य विशेषताएं यहाँ पर समझने देखो। इसमें क्या मुख्य विशेषता में, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक है, नेचुरल, जो ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। जैसे इसमें केवल विलायक ही गुजरता है, विलायक ही गुजरेगा, न कि विलय। इसमें प्रयोग होता है जैसे पौधों की जड़ों में जल अवशोषण सेल झिल्ली में। जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर पौधे हैं, पौधा मान ले, यहाँ पर कोई भी एक पेड़ है यहाँ पर, जैसे ये मान लिया हमने पेड़, और ये नीचे क्या है यहाँ पर, ये पानी। हमेशा पानी जब भी जाएगा तो पानी का जो प्रवाह ऊपर की साइड भी रहेगा। हर एक जितनी भी जड़ है उन्हें क्या करता है, जो ये पौधा होता है उन्हें अवशोषण करता है। तो यहाँ पर यही बोला है कि जो पौधे की जड़ों में अवशोषण किसका, झिल्ली में होना। झिल्ली का मतलब क्या है, जैसे हमारे शरीर में झिल्ली है या सेल्स में जो झिल्ली है, ऐसी जो पौधे होते हैं, पौधे की जड़ों में भी झिल्ली होती है। वे भी क्या करते हैं, जो पानी होता है उसका अवशोषण करता है। तो उसी के तौर पे यहाँ पर क्या बोला है कि ये प्रयोग होता है, ये सीधा होता है। यहाँ पर ये ऐसा नहीं, रिवर्स है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण के तौर पे समझना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी अवशोषित करती है। जो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर जो पौधे की जड़ें मिट्टी से क्या करती है, पानी को अवशोषित करती है। जो पौधे मिट्टी को तोड़ ना लेते तो क्या करते हैं, जो पानी होता है पानी को ही अवशोषण करते हैं। उसके बाद अंडे को सिरके में डालने पर उसका आकार बढ़ना। जैसे आपने देखा होगा, जो अंडा है, अंडे को जैसे सिरके में डालेंगे उसका आकार कैसे बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। जैसे अंडा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ेगा। वो कैसे होता है, उसमें झिल्ली के कारण होता है। जो झिल्ली है उसमें क्या होता है, जो सिरका होता है, सिरके का थोड़ा थोड़ा ना सांद्रण जो प्रवाह उसके अंदर पहुंच जाता है, और उसके बाद वो अंडा ऑटोमेटिक फूलने लगता है। जब तुम ना कभी अंडा डालना सिरके में, उसमें क्या होगा, जो सिरका है, सिरका आएगा ना, ऑटोमेटिक अंडा खुद सिरके को सोख लेगा। जैसे पानी जो सिरका आएगा ना उसके अंदर जाएगा ऑटोमेटिक, किसके जाएगा, अंडे की, और अंडा ऑटोमेटिक बड़ा होता चले जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला भी एग्जांपल ध्यान रखना, यहाँ पर अंडे को सिरके में डालने पर उसका आकार बढ़ता है, ऑटोमेटिक बढ़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर समझने देखो, प्रासरण दाब क्या है। देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया बाह्य न्यूनतम दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोके उसे प्रासरण दाब कहते हैं। जैसे ये मान के चलना कि यहाँ पर कोई ये बर्तन है हमारे पास, ये वाली क्या है, ये झिल्ली है। अब इस साइड में यहाँ पर क्या कम सांद्रता वाला विलयन है, और इस साइड में अधिक, ये कम, ये इस साइड में अधिक। अब यहां पर क्या बोल रहा कि जो झिल्ली है, यहां पर क्या देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब, इस पे क्या बाहर से एक दाब लगाया जाएगा जिससे कि ये वाला इस साइड ना पहुंचे, तो उसे बोलते हैं क्या, प्रासरण दाब। यहाँ पर ये सीधा कि भाई इस वाली क्रिया को रोकना है, जैसे कि यहां से इस साइड में ना जाए ऑटोमेटिकली। तो जैसे हम इस पे दाब लगाएंगे उस दाब को क्या बोलते हैं, प्रासरण दाब, जिससे कि ये वाला जो पानी है कुछ भी पदार्थ है वो इस साइड में ना जाए, तो इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, पाई वी बराबर एन आर टी। तो जो ये वाला है प्रासरण दाब, इसे काय से डिनोट करते हैं, पाई से, ध्यान रखना यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला इसे भी याद रखना, पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी। कैसे देखो,
पाई बराबर एन आर टी। अब जो ये v है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये सभी को पता है कि जो इस साइड में गुना में इस साइड में कैसे जाएगा, बराबर से दूसरी साइड में भाग में। तो एन अपॉन वी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, सी, सी आर टी ये लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सी आर टी क्या होता है उसके बारे में आगे समझना है यहाँ पर। देखो देखो अति प्रासरण क्या होता है इसे समझना थोड़ा सा। अति प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस विस्तार से समझे। देखो जब भारी दबाव लगाकर विलायक को अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर प्रवाहित किया जाता है तो यह प्रक्रिया प्रतिप्रासरण कहलाती है। आपके क्या होता है यहाँ पर, इस साइड से उस साइड जा रहा था, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण, और आपके क्या हो रहा है कि अधिक सांद्रता वाला विलयन इस साइड में आ रहा, कम सांद्रण वाले विलयन की साइड में। तो यहाँ पर ये इसे क्या बोलते हैं, प्रतिप्रासरण। तो यहाँ पर आएगी ना सबसे ज्यादा जो मेन है, आपको परिभाषा किसकी याद रखनी, एक तो प्रासरण, एक प्रासरण दाब, इन्हें इन पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है, जैसे आरओ वाटर प्यूरिफायर, जो आपने सुना भी होगा, आरओ का पानी सुना है, उसे क्या किया जाता है यहाँ पर, जैसे फिल्टर करना है या कुछ भी, तो यहाँ पर क्या आरओ में उच्च दाब द्वारा अशुद्ध पानी को अर्ध पारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है जिससे शुद्ध जल और अशुद्धि अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना, जो आरओ में उच्च दाब द्वारा, यहाँ पर क्या जो प्रेशर कैसे डाला जा रहा, हैवी प्रेशर, और जैसे ही हैवी प्रेशर डालते हैं तो उसमें अशुद्ध पानी होता है, अशुद्ध पानी अलग हो जाएगा, शुद्ध पानी अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो किसके द्वारा होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें भारी दाब लगाया जाता है जो प्राशन दाब से अधिक होता है। यहाँ पर क्या जो भारी दाब लगाया जाता है प्राशन दाब से ज्यादा होता है, जो प्राशन दाब है उससे भी हैवी होता है ये। इसका प्रयोग समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए, जो हमारे आसपास क्या नहर का पानी है, इसे जो दिल्ली वाले हैं वे क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो वो किस वजह से करते हैं, इसी प्रोसेस से करते हैं कि इसे पीने योग्य बनाना। जैसे आप है ना देखना, जो आरओ वाला पानी होता है उसमें क्या होता है, एक साइड में तो नॉर्मल पानी रहता है, एक में जो फिल्टर हुआ पानी रहता है। उसमें क्या ये प्रोसेस है कि बीच में एक झिल्ली होती है, जो झिल्ली होती है जो गंदा पानी है, जिसे ये मानना कि अशुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी, ये झिल्ली क्या करती है, अशुद्ध पानी को इस साइड में पहुंचाती है, जो अशुद्ध है उसे तो इसी साइड में रोक देगी, जो शुद्ध पानी वो इस साइड में आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है प्रतिप्रासरण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर देखा होगा, उद्योगों में शुद्ध जल प्राप्त करना और अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों में किया जाता है। यहाँ पर जो अस्पताल है उनमें भी होता है डायलिसिस के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर इससे आगे है, जैसे पौधों की जड़ों में उच्च प्राशन दाब होता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई पेड़ है, अब पेड़ों की जैसे जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा, लेकिन ऊपर कैसे पहुंचता है, वो किसके द्वारा पहुंचता है, यहाँ पर पौधों की जड़ों में उच्च प्राशन दाब होता है जिससे पानी ऊपर चढ़ता है। इसमें क्या है, यही वाला नियम लागू हो रहा है इसमें, ठीक है। जो पानी आगा ना हर एक पत्ती तक पहुंचना, किसका यूज है यहाँ पर, बताइए कौन बताएगा, प्राशन दाब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन समझना। जैसे प्रश्न अभ्यास है, प्रतिप्राशन की प्रक्रिया में कौन सा घटक आवश्यक है, बताओ, उच्च तापमान, कम तापमान, भारी दाब या उत्प्रेरक, कौन सा है, भारी दाब। जो भारी दाब है वो ज्यादा होना चाहिए, तो तभी क्या होगा, वहां पर फिल्टर हो सकता है पानी, नहीं तो होने का नहीं। उसके बाद यहाँ पर इससे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आरओ वाटर प्यूरिफायर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विसरण, प्रासरण, प्रतिप्रासरण या दाब कुक ऑफ। तो कौन सा है, प्रतिप्रासरण दाब पर यहाँ पर, ठीक है। जो पानी आगा ना वो फिल्टर होता है, वो किस सिद्धांत पर होता है, प्रतिप्रासरण वाले सिद्धांत पर। अब यहाँ पर जो ये वाली परिभाषा अच्छी लगे तो इन्हें याद कर लेना, नहीं तो उन्हें जैसे यहाँ पर समझने देखो, प्रासरण क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना प्रासरण कहलाता है। वैसे ये वाली इसका क्या है, जो विलायक का कम सांद्रता, इसका कहां पर जाना, अधिक सांद्रता की ओर जाना, अग्रसर होना। जैसे फिर क्या है, पानी खुद कम से ज्यादा की ओर जाता है, ऑटोमेटिक जाता है।
जैसे पानी आएगा ना, एक साइड में पानी, एक साइड में दूसरा पदार्थ ले लो, तो पानी आएगा ना ऑटोमेटिक जाता है, देखा हुआ होगा तुमने, ये नेचुरल प्रोसीजर है, कोई वैसे नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या, प्राशन दाब क्या होता है, प्रासरण को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम भारी दबाव प्राशन दाब कहलाता है। जो बाहर से प्रेशर लगाया जाएगा किस पर, अर्धपारगम्य झिल्ली के पर, उसे बोलते हैं क्या, प्राशन दाब। यहाँ पर क्या है, ये पाई बराबर क्या, CRT, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। प्रतिप्रासरण क्या है, जब भारी दबाव से विलायक को ज्यादा से कम सांद्रता की ओर भेजे जाए तो उसे प्रतिप्रासरण कहते हैं। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर कैसे प्रयोग, क्या, आरओ वाटर प्यूरिफायर, और यहाँ पर कम से ज्यादा प्राशन कहलाता है, ज्यादा से कम प्रतिप्रासरण, रोकने का दबाव प्राशन दाब। इन तीनों को पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो सभी बच्चों के जिसके भी समझ में आया वो लाइक करना वीडियो को, जिसके नहीं आया वो हमें लिखना, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से समझा सके।